तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। वेलकम टू द कूल स्कूल। 9 जनवरी की न्यूज़ डिस्कस करने से पहले कुछ रिवीजन की 2-3 न्यूज़ है, उसको एक बार नज़र मार लेते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि राधा कृष्ण दमानी सर हैज़ कम फर्स्ट इन द सेकंड लिस्ट ऑफ IDFC फर्स्ट प्राइवेट बैंकिंग एंड हुरन लिस्ट ऑफ सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनियर 2024। तो जो सेकंड नंबर पे कौन आया है, दीपेंद्र गोयल सर आया जोमेटो के, और फर्स्ट नंबर पर आए हैं राधाकृष्णन दमानी सर। कमिंग टू द नेक्स्ट रिवीजन न्यूज जो है, अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम 3 स्टेट्स with the most rooftop solar installations are Gujarat, Maharashtra and Uttar Pradesh. And last revision news is that Ram Mohan Roy Amara sir has been appointed as the MD of the State Bank of India. ये तो हो गई रिवीजन की न्यूज़। अब आज की न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मोदी जी ने कुछ फाउंडेशन स्टोन्स लेकर आए हैं विशाखापट्टनम में, सो एक एक करके उनके बारे में भी पढ़ते हैं। बट माइंड यू, बिफोर गोइंग टू द न्यूज़ आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर ये स्टेट सेंट्रिक न्यूज़ है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बट जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो क्योंकि बजट से डायरेक्टली रिलेटेड है तो इसलिए हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले NTPC ग्रीन हाइड्रोजन हब, इसका उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। सेकेंड आता है कृष्णपट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया। अब ये जो इंडस्ट्रियल एरिया इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा गया क्रिस सिटी। नाउ दिस इज वन ऑफ द 12 इंडस्ट्रियल सिटीज दैट वर प्लान टू बी इनॉग्रेटेड अक्रॉस 12 स्टेट्स। एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात करेगी थी अगर आपको याद हो बजट में, और इसको एक अलग से नाम दे जिसको बोले ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़। तो एक विजन है उनका, क्योंकि अगर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊँ तो जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पर हमारी और चाइना की जो इकोनॉमी थी वो ऑलमोस्ट सेम थी, बट वी फोकस मोर ऑन द सर्विस सेक्टर एंड दे फोकस मोर ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा बना सके, और उसके लिए इंडस्ट्रीज का होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट फाउंडेशन स्टोन विच वॉज लेड बाय मोदी जी, थर्ड चीज़ है बल्क ड्रग पार्क। बिकॉज इंडिया इज़ नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें उस टैग को मेंटेन करने के लिए एक बल्क ड्रग पार्क बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब ऑब्वियसली है। तो विशाखापट्टनम में उसका एक इनॉग्रेशन हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लू इकोनॉमी की बात करेंगे, ब्लू इकोनॉमी एंड मरीन डेवलपमेंट। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू क्या होता है? ब्लू है पानी, पानी। तो ब्लू पानी की बात करेंगे तो सी लेवल और जो हमारी फिशरीज है और जो भी हमारा सी रिलेटेड जो भी हमारी इकोनॉमी है उसको ज़्यादा डेवलप करने के लिए इसका भी लिए ये एक फाउंडेशन स्टोन तो नहीं बट एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, और इसको नाम दिया गया स्वर्ण आंध्र एट 2047। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो इंडिया AI एंड माइक्रोसॉफ्ट जॉइन हैंड्स टू हार्नेस AI's पोटेंशियल फॉर inclusive development and economic transformation with an investment of $3 billion in the next 2 years। इसके अंतर्गत 5 लाख इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जाएगा। अब हमने रिसेंटली 2-3 दिन हो ही गए कि जो हम पढ़ रहे हैं कि अभी माइक्रोसॉफ्ट के CEO जो है सत्या नडेला सर एंड मोदी जी के बीच में ऑफकोर्स बात हो रही है, तो ये एक उसी न्यूज़ का कंटिन्यूशन है। दैट इज वाई करंट अफेयर्स इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट बात करेंगे हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ AI कैटलिस्ट एंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। क्यों? क्योंकि Tier 1 में तो ऑफकोर्स बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली जाती है, बट हमें उन सब चीज़ों को और एक अच्छी तरह जो अपलिफ्टमेंट होती है वो तभी हो पाता है जब Tier 2 और Tier 3 के जो लोग हैं दे आर एक्चुअली यूनिकली टैलेंटेड, बस उनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उन सोडा के बुलबुलों की तरह वो ऊपर आ जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप to figure out the hidden to bring out the hidden champs or the champions of our country। so उसमें ये एक बहुत बड़ा योगदान देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे ITIs होते हैं जो कि हमारे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको भी डेवलप करने की बात करी गई ताकि उनके जो टीचर्स हैं उनको भी बताया जाए कि AI का बेसिक एक्चुअली यूज़ क्या होता है और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज AI एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये बहुत बेनिफिट होता है कि जब किसी को बेसिक्स बता दो तो वो बंदा उसके अंदर ऑटोमेटिकली सीखने लग जाता है और उसको और ज़्यादा उसके अंदर डिग डीप करने लग जाता है, एंड इवेंचुअली उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आ जाती है ये चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरेडा के बारे में। इरेडा अचीव्स एक्सीलेंट रेटिंग फॉर 4th कंसेक्यूटिव ईयर इन MOU परफॉर्मेंस। मतलब एक तरीके के ना कहते हैं कि अपनी ज़बान पे खड़े रहने को। तो जब भी कोई MOU साइन होता है तो बेसिकली इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज़ और एटलीस्ट 2 पार्टीज़ के आप क्या एक्सचेंज डिलीवर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू समथिंग, सो इन रिटर्न व्हाट विल आई गेट। तो
इन सब में अपनी डील को फुलफिल करना, अपनी परफॉर्मेंस, अपने एमओयू के परफॉर्मेंस पे खरे उतरना, इसी के लिए ही इरेडा को 4th कंसेक्यूटिव टाइम एक्सेलेंट रेटिंग का अवार्ड मिला गया। नेक्स्ट बात करेंगे 23rd दिव्या कला मेला के बारे में। दिव्या कला मेला अगर कभी बात होती है तो इसमें जो मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आएगी, बिकॉज दिव्यांगजन्स की बात हो रही है। तो इसमें जो ये बेसिकली जो न्यूज़ है ये होने वाला है गुजरात के वडोदरा में, एंड इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड और फाइनेंस्ड बाय नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NDFDC। नेक्स्ट बात करते हैं यूएस विल रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज ऑन टू बूस्ट टाइज। अब हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जेक सलिवन जो कि वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी मोदी जी के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने यही बात करी थी किस तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। सो ऑफकोर्स यूएस जो है वो न्यूक्लियर पावर में हमसे ज़्यादा बेटर है। सो जब हम अपने से बेटर इंसान के साथ उसकी कंपनी में रहते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो वही एक उसके पीछे भी कंसेप्ट है कि वहाँ पे जो पेंटागन के अंदर जो राज छुपे गए हैं, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो छुपी हुई है, तो अगर हम उससे देखेंगे तो ऑफकोर्स हम जो हैं इंडियंस आर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। तभी तो अभी H1B वीज़ा को लेकर भी कितने ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। एलॉन मस्क भी बोल रहे हैं क्योंकि एलॉन मस्क ऑफकोर्स खुद ही इस अफ्रीकन है और उन्होंने H1B वीज़ा के थ्रू ही अमेरिका में अपना काम वगैरह शुरू करा था। एंड बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो भी अपने H1B वीज़ा के ही अगेंस्ट वहाँ पे जाके काम करते हैं अमेरिका में। तो दे नो दी वर्थ ऑफ इंडियन प्रिंस एंड दैट इज़ वाई दे नो कि अगर उनके साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने शेयर करी तो डेफिनेटली दे विल मेक समथिंग बेटर आउट ऑफ दैट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया एंड मलेशिया के बारे में, बिकॉज दे बोथ हैव एग्रीड टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब इंडिया के अंदर जो एक लिस्ट है कितने हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो 27 क्रिटिकल मिनरल्स है। अब मलेशिया हमारे साथ ऐसे क्यों एग्रीमेंट करे, बिकॉज उसको चाहिए नॉन बासमती वाइट राइस एंड बदले में हमें क्या मिलेगा, विल गेट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग पाम ऑयल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी रिच इन प्रोड्यूसिंग पाम ऑयल एंड हमें उससे कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा। तो एक आपस में समझौता है। सो दैट इज अनदर MOU विच उसी का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे पाम ऑयल और नॉन बासमती वाइट राइस की बात हो रही है। अब अगर कोई भी अपना डील को अच्छी तरह सक्सेसफुल नहीं कर पाता तो उनकी MOU परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी, जो कि इरेडा के केस में नहीं हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे RBI हैज मैंडेटेड दैट क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स मस्ट बी अपडेटेड बाय ऑल लैंडर्स एवरी 15 डेज। तो जब भी कभी सिविल्स को निकालते तो नॉर्मली 3 महीने या फिर उसके आसपास आपका दोबारा से रिफ्रेश होता है, कभी कभी 1 महीने में भी हो जाता है। तो लेकिन जो टाइम गैप है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो RBI ने बोला कि इसको और कम करो और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी आपका फॉर एग्जांपल आप पैन कार्ड अपना कहाँ कहाँ पर नहीं देते हो, तो कोई भी आपका पैन कार्ड को यूज़ करके वो क्रेडिट आपका जनरेट कर सकते हैं। कोई भी अगर लेंडर हो 2-4 इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दोगे तो बहुत ईजी है किसी के लिए भी आपका सिबिल स्कोर जनरेट करना। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग रैंडमली, अगर आपका कभी भी सिबिल स्कोर हिट होता है तो आपके पास एक मैसेज आना चाहिए, आपके पास एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। दिस इज अ वेरी ग्रेट स्टेप। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीवेंसेस के रिगार्डिंग उन्होंने ये बोला है कि ग्रीवेंसेस मस्ट बी रिड्रेस विद इन 30 कैलेंडर डेज, नॉट वर्किंग डेज, नॉट बिजनेस डेज बट कैलेंडर डेज, कि चाहे जितनी भी छुट्टी हो जाए 30 दिन के अंदर आपको तो उनकी ग्रीवेंस को रिड्रेस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे ऋषि धवन सर के बारे में, हु बिलोंग्स टू क्रिकेट इंडस्ट्री एंड ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम लिमिटेड ओवर इंडियन क्रिकेट। मतलब अगर टेस्ट क्रिकेट होगा तो वहाँ पर वो शायद अभी भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अर्जेंटीना's लायनल मेसी ऑनर्ड विद द US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट बात करेंगे GDP ग्रोथ लाइकली एट 6.3% अकॉर्डिंग टू SBI's इको रैप। अब SBI ने बोला 6.3, 6.4 बोला था NSO ने और 6.5 बोला था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और 6.6 बोला था RBI ने। तो ये सारे के सारे एक लाइन में खड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे LIC के बीमा सखी के बारे में। रिसेंटली हमने बात करी थी इससे पहले भी कि बीमा सखी जो है एक तरीके की एक अपॉर्चुनिटी है ताकि जो लेडीज़ हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड कम से कम उन्होंने पास करी हो, जो कि 18 से 70 साल के बीच में है, वो एलिजिबल हैं इसके अंदर, सो दैट दे कैन create a livelihood out of that and also they can be used to make people aware of the schemes by LIC। तो इसमें क्या होगा, उनको स्टाइपेंड मिलेगा और कमीशन मिलेगा। अब अगर देखा जाए तो 3 सालों में जो उनका स्टाइपेंड है वो एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है। पहले साल मिलेंगे 7,000, दूसरे साल मिलेंगे 6,000 है, तीसरे साल मिलेंगे 5,000। उसका पॉइंट ये है कि जो भी आप एक साल अगर आप काम करते हो आप 7,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है। अब सेकंड ईयर आपका कंटिन्यू तब होगा जब एक पर्टिकुलर टारगेट आप अचीव कर लोगे एंड व्हेन यू विल बी एबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट तो उस पर आपको कमीशन भी मिलने लगेगा। एंड वंस यू गेट once you start earning money then there is no going back। वेरी हार्ड होता है। तो फिर आपका मन करता है कि लेट्स पुश हार्डर एंड हार्डर टू अर्न मोर एंड मोर मनी, बिकॉज जैसे थोड़े पैसे आते हैं खर्चे भी तो बढ़ते हैं।
एंड दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। तभी तो कहते हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है टू ग्रो इन इकोनॉमी। तो जो 2 से 6% का जो हमारा बैंड है जिसके अंदर हमारा इन्फ्लेशन ग्रो होना चाहिए, दैट इज़ वेरी कैलकुलेटेड, बहुत अच्छे से कैलकुलेट करा गया है। बिकॉज उसके अंदर अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो थोड़ा थोड़ा खर्चा भी बढ़ता रहेगा, तो हमारा मन भी करेगा और भी ज़्यादा कमाने का। अदरवाइज तो आइडियली तो ये होना चाहिए ना कि खर्चा ही, इन्फ्लेशन कभी हो ही ना, जो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे। लेकिन जो इन्फ्लेशन का जो पॉइंट है 2 से 6% का जो बैंड है, उसका यही रीज़न है कि जैसे ही थोड़े बहुत खर्चे होते हैं तो थोड़ी बहुत ज़्यादा कमाई होती है तो हम ज़्यादा और खर्चे करते हैं, और खर्चे करते हैं तो हमें और ज़्यादा कमाना पड़ता है, जब और ज़्यादा कमाना पड़ता है तो और ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो ये सर्कल बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग लगती है व्हेन यू विल जस्ट रिलेट दैम विद ईच अदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1977 के पद्मश्री अवॉर्डी फिल्म मेकर एंड पोएट प्रीतेश नैंडी सर का रिसेंटली देहांत हो गया एट द एज ऑफ 73। तो इसमें ये हम बहुत चीज़ उनके बारे में याद रख सकते हैं कि 1977 में उनको पद्मश्री मिल गया था, मतलब उस टाइम इतने ज़्यादा फेमस थे। एंड अभी तो फिल्म मेकर भी बने, उसके बाद पोएट भी बने, तो डेफिनेटली एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्स्टवाइल सेक्रेटरी दीपम के जो सेक्रेटरी थे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है, वो उनका नाम था तुहीन कांता पांडे सर। सो रिसेंटली ही इज बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी। इससे पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे हमारे अरुणीश चावला सर, उनसे पहले कौन थे? संजय मल्होत्रा सर। और संजय मल्होत्रा हैज गॉन टू आरबीआई एज गवर्नर, तो उनकी जगह आए थे अरुणीश चावला सर एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी। और रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो चले गए हैं दीपम में, एंड जो दीपम के सेक्रेटरी थे वो आ गए हैं यहाँ पे रेवेन्यू में। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आज की वीडियो शायद आपको लग रहा थोड़ी एनर्जी कम थी, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा कम था। बेसिकली मोदी जी चाहते हैं कि सभी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाए, एंड बिकॉज ऑफ कोर्स जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो कम हो चुका है, 4.1% के आसपास था, बट अब 3.7% आ चुका है। दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन। सो आई हैड टू वर्क लिटिल लेट इन द ऑफिस, बट एनीवेज सो आई होप कि कुछ ना कुछ तो आपको 1% का तो फायदा मिले ही। अगर आपको कुछ मिला है तो डू लेट मी नो। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज नॉट lecture, but it's just I mean to say that we are in this together, so I was just sharing my views and just helping to revise the news. So that is it from my side. Thank you so much for watching. कल मिलेंगे, तब तक के लिए I am proud of you.